श्रीमन्नारायण। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजधानी टीवी न्यूज़ और हम हैं आपके साथ में पंडित श्याम बिहारी शास्त्री। आप सभी दर्शकों के लिए रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के महत्व के बारे में, रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में और 12 राशियों में किस राशि वालों के लिए कौन से कलर की राखी बांधने से ज़्यादा शुभ होगा, इस सब की चर्चा आप सबसे करेंगे। इसके पहले जानते हैं श्रावणी उपाकर्म के बारे में। इस बार रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। उसी दिन श्रावणी उपाकर्म भी मनाया जाता है। श्रावणी उपाकर्म विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए कहा गया है, तो जो भी ब्राह्मण देवता श्रावणी उपाकर्म करना चाहते हैं तो 19 अगस्त दिन सोमवार को प्रातःकाल ही नदी या तालाब सरोवर में जाकर के पहले तीर्थों की प्रार्थना करें। इसके बाद में साल भर में जाने अनजाने वाले पाप प्रायश्चित की निवृत्ति के लिए हेमाद्रि संकल्प और प्रायश्चित संकल्प करें। इसके बाद में 10 विधि स्नान करें। स्नान करने के बाद में ऋषियों का तर्पण करें, सूर्य उपास्थान करें और सप्त ऋषियों का पूजन करें, यज्ञोपवीत का पूजन करें और नए यज्ञोपवीत को धारण करें। इस संपूर्ण प्रक्रिया को श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। अब जानते हैं रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में। 19 अगस्त दिन सोमवार को रक्षाबंधन का पावन पर्व है और उसी दिन भद्रा लग रही है। ऐसा कहा गया है कि भद्रायाम न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। तो भद्रा में शुभ कर्म वर्जित बताए गए हैं कि जिस दिन भद्रा रहती है उस दिन शुभ कर्मों का निषेध होता है, शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। चूँकि भद्रा पाताल लोक की है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागमम। स्वर्ग में भद्रा शुभ होती है और यदि भद्रा का वास पाताल में है तो वह धन संपदा को प्रदान करने वाली होती है। तो यदि आप चाहें तो प्रातः काल से ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मना सकते हैं, लेकिन यदि दिन में 1 बजे के बाद यदि आप रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, राखी बंधवाते हैं तो विशेष रूप से ज़्यादा शुभ होगा। रक्षाबंधन के बारे में वैसे तो शास्त्रों में पुराणों में अनेक प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन एक आख्यान आपको सुनाते हैं कि प्राचीन काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें देवताओं का पराभव हुआ और दैत्यों की विजय हुई। दैत्यों ने स्वर्ग पर राज्य स्थापित कर लिया। तब दुखी और चिंतित होकर के इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर के कहा कि गुरुदेव, हमारी युद्ध में पराजय हुई है और अब हम यहाँ से ना तो बाहर जा सकते हैं और ना ही यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रकार की जब वार्तालाप हो रही थी तो इंद्राणी ने उनकी बातों को सुना। तो इंद्र से कहा कि कल हम आपके लिए एक ऐसा रक्षा सूत्र तैयार करेंगे जिससे आपकी विजय प्राप्त आपको होगी। इंद्राणी ने दूसरे दिन एक ऐसे रक्षा सूत्र का निर्माण किया और कहा कि देवताओं के द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक इस रक्षा सूत्र को आप अपने हाथ में बांधेंगे तो निश्चय ही आपको विजय श्री प्राप्त होगी। तो इंद्र ने उस रक्षा सूत्र को ब्राह्मणों से बंधवाया और राक्षसों के ऊपर, दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। तभी से रक्षाबंधन का पावन पर्व प्रारंभ हो गया। अब 12 राशियों में किस राशि वालों को कौन से कलर की राखी बांधने से ज़्यादा शुभ होगा आपको बताते हैं। मेष राशि वालों के लिए लाल रंग की राखी बांधने से शुभ होगा। वृष राशि वालों को सफ़ेद रंग की राखी, मिथुन राशि वालों को हरे रंग के धागे वाली राखी बांधने से शुभ प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों को थोड़े लाल रंग की और सिंह राशि वालों को धूम्र वर्ण की राखी बांधना चाहिए। कन्या राशि वालों को चित्र विचित्र अनेक रंग की राखी और तुला राशि वालों को कृष्ण वर्ण के धागे वाली राखी बांधने से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों को
और धनु राशि वालों को गौर वर्ण की, गौर रंग की धागे वाली राखी बांधेंगे तो आपको ज़्यादा शुभता प्राप्त होगी। मकर राशि वालों को भूरे कलर की और कुंभ राशि एवं मीन राशि वालों को श्वेत वर्ण के धागे वाली राखी यदि आप बांधते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। रक्षाबंधन का त्यौहार आपको शुभ हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।